जेलेंस्की ने वायरल किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो डालकर जेलेंस्की ने बता दिया कि पुतिन का 2026 वाला तूफान 2025 के अंत में ही शुरू हो चुका है। जेलेंस्की बता रहे हैं कि पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट अब यूक्रेन की राजधानी कीव बन चुकी है और नए साल में पुतिन के हमले कैसे होंगे, ये वीडियो चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है। जेलेंस्की ने दुनिया के सामने अपना कौन सा नया दर्द रखा है, जरा गौर से समझिए। जेलेंस्की का दावा है कि कीव पर 500 ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें ज्यादातर ईरान से मिले शाहिद ड्रोन थे। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने 40 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी शामिल रही। ऐसे ही कई और वीडियो वायरल करके जेलेंस्की बता रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन को बहुत बुरी तरह से मारा है। इमारतों का हाल देखिए, यहां मलबे में जिंदगी खोज रहे फायर फाइटर्स को देखिए। यूक्रेन पर 2026 में बहुत बड़ा कहर टूटने वाला है, हर तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। जेलेंस्की के शहर पर शाहिद ड्रोन से कैसे हुए हमले, अब उनके कुछ वीडियो भी देखिए। शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 1, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 2, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 3, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 4, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 5। रूस को ईरान से मिला शाहिद ड्रोन इस वक्त पुतिन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ये कामिकाज़े ड्रोन है, यानी ये टारगेट से टकराकर फटता है और वहां ऐसी तबाही मचाता है कि जेलेंस्की शिकायत करने के लिए सीधे व्हाइट हाउस का नंबर मिलाते हैं। रूस ने सिर्फ नवंबर 2025 के महीने में ही 5447 शाहिद ड्रोन लॉन्च किए, यानी पुतिन के ऑर्डर पर रोज 882 शाहिद ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया गया। जुलाई 2025 में रूस ने 6297 शाहिद ड्रोन से हमला किया था और तब पुतिन के ऑर्डर पर रोज 203 ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन 2026 में यूक्रेन का क्या हश्र करने जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने 2025 के आखिरी महीने में इसका ट्रेलर दिखा दिया है। पुतिन ने 2026 के लिए अपना युद्ध का एजेंडा सेट कर दिया है। जेलेंस्की 20 शर्तों वाले युद्ध विराम के बाद पुतिन ने बहुत बड़े युद्ध की ऐसी खतरनाक तैयारी की है जिसके आगे 10 यूक्रेन भी सरेंडर को तैयार हो जाएंगे। पुतिन ने कहा कि रूस ने अपने हथियारों के उत्पादन में 22 गुना तक इजाफा किया है। टैंकों का उत्पादन 2.2 गुना बढ़ा दिया गया है। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन में भी 4.6 गुना इजाफा किया गया है और गोला बारूद यानी बम, मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन 22 गुना बढ़ा दिया गया है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री हफ्तों के सातों दिन 24 घंटे चालू है। С 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции изделий 2020. रूस ने बख्तरबंद गाड़ियों का उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा दिया है, यानी फ्रंट पर और तेजी से हमला करेगा रूस। रॉकेट आर्टिलरी का उत्पादन 9.6 गुना बढ़ा दिया गया, यानी मल्टी रॉकेट वाले हमलों की बरसात जारी रहेगी। पुतिन ने 2025 के आखिर में अपने हथियारों के उत्पादन की बात इसीलिए बताई क्योंकि वो 2026 का युद्ध सामने देख रहे हैं। वो जानते हैं कि जेलेंस्की ने जिस तरह की शर्तों को रखा है वो युद्ध विराम नहीं करेंगे, बल्कि युद्ध को 10 गुना भड़काने की नीयत से फाइनल की गई है और इसीलिए पुतिन ने अपना 2026 वाला एजेंडा साफ साफ बता दिया है। Ракетно-артиллерийское вооружение в 9,6 раза.
Техника связи и радиоэлектронной борьбы в 12,5 раз. Средства индивидуальной бронезащиты почти в 8. पुतिन ने कहा कि हथियारों का उत्पादन और तेज किया जाएगा। इशारा बिल्कुल साफ है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन को मैसेज नहीं देना चाहते, उनके टारगेट पर वो नेटो देश भी हैं जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन किस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, इसकी कुछ और तस्वीरें ज़ेलेंस्की की फौज में डर पैदा कर देंगी। Вон. ज़ापोरिज़िया में ब्लास्ट। Вон. ये है पुतिन का ड्रोन धमाका। ऐसा वीडियो जो रोंगटे खड़े कर दे। मौत को इतनी करीब से देखना अब यूक्रेन की आदत सी बन गई है। पहले ड्रोन आकर गिरा, धमाका हुआ और फिर ऐसी अफरा तफरी मची कि लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ये यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया है, यानी वो मोर्चा जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच युद्ध पर हमेशा परमाणु खतरा मंडराता रहता है। Був на огляді території, надавав допомогу. Була парковка цивільного автотранспорту. Було 2 прильоти. Після чого, після огляду, побачили ще один дрон в небі та був ще один повторний 3-й прильот. रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसने ज़ापोरिज़िया के पास वारवारिवका गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस ने ज़ेलेंस्की की तरफ से दागे गए ड्रोन भी बड़ी तादाद में मार गिराने का दावा किया। रूस का दावा है कि हर मोर्चे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है उनकी सेना। अब इस तरह के हमलों से जाहिर है कि पुतिन ज़ेलेंस्की की गलतियां माफ करने वाले नहीं हैं। पुतिन ने एक दिन पहले करीब 500 ड्रोन और करीब 50 मिसाइलों से हमला किया। रूस की फौज का हर टारगेट ऐसा ठिकाना है जहां से ज़ेलेंस्की की फौज को ऑक्सीजन मिल रही है। ज़ापोरिज़िया का धमाका बता रहा है कि पुतिन रहम नहीं करेंगे और इस बात का एहसास ज़ेलेंस्की को हो चुका है। अब यहाँ धमाका हुआ तो बॉम्बिंग स्पॉट पर पुलिस भी थी और कुछ पत्रकार भी थे। Ой, ебать, сука, блядь, 5 метров, нихуя себе. А що це було? Ланцет. Було 2 постраждалих, було надано допомогу. Да. В результаті 3-го удару вчасно зреагували, всі встигли перейти в укриття і обійшлось, нікого не було поранено. ज़ेलेंस्की भी ये धमाके देख रहे हैं और ऐसे ही धमाकों को देखकर ज़ेलेंस्की का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। वो जानते हैं कि जमीन पर उनकी फौज के लिए हालात बहुत मुश्किल हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की को भी पता है कि इस वक्त यूक्रेन के हालात कितने खराब हैं, कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन पावर उनके हर मोर्चों को कमजोर करके यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से मार रही है। और इसीलिए पुतिन को नाकाम दिखाने के लिए वो लगातार बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब तक के युद्ध में उसने रूस के 12,02,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। रूस के करीब 11,500 टैंक भी तबाह कर दिए हैं और करीब 24,000 बख्तरबंद गाड़ियों को भी बारूद से उड़ा डाला है। रूस की तबाह हुई तोपों का आंकड़ा 35,500 बताया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, जबकि दावों के मुताबिक रूस के 95,000 ड्रोन भी मारे गए। इसके अलावा पुतिन के 434 फाइटर जेट भी मार गिराने का दावा करते हैं ज़ेलेंस्की। साथ में रूस के 347 हेलीकॉप्टर खत्म करने का भी दावा है। डोनेस्क फ्रंट के पास कैसे रूस के सैनिकों पर हमला किया गया,
इसका वीडियो यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने जारी किया है। लिवांस की तरफ से रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध चल रहा है और दोनों फौज ड्रोन से एक दूसरे के सैनिकों की जान ले रहे हैं। ये बहुत ही डराने वाला वीडियो है क्योंकि ये रशियन सैनिक मंडराती हुई मौत से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पेड़ की आड़ भी इनको ड्रोन से नहीं बचा पा रही। वो रशियन फौजियों को देखते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। ऐसे ही हमलों ने ज़ेलेंस्की को फाइट बैक करने वाली हिम्मत दे दी है। ये वीडियो देखने के बाद ज़ेलेंस्की पहुंचे कुपियांस्क के बैटल फ्रंट पर और बता दिया कि अब रूस को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। Вітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. पूर्वी यूक्रेन में कुपियांस्क वो शहर है जिसके एक बड़े हिस्से पर ज़ेलेंस्की ने फिर से कब्जे का दावा किया है, जहां ज़ेलेंस्की उन सैनिकों से मिले जो रूस के खिलाफ बहुत ही खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन फौजियों से मिलकर ज़ेलेंस्की के 3 मकसद हैं। ज़ेलेंस्की ने कुपियांस्क में सेल्फी लेकर बता दिया कि उनका पहला मकसद अपनी सेना का हौसला बढ़ाना है, जो लगातार हार का सामना कर रही है। दूसरा मकसद इस मोर्चे पर रूस की सेना को धूल चटाना है, उसे बड़ी टक्कर देना मकसद है। और तीसरा मकसद ट्रंप को दिखाना कि वो बिना अमेरिकी मदद के भी अपनी जमीन रूस से बचा सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कुपियांस्क का दौरा करके बता दिया कि वो लड़ाई में बने हुए हैं, पीछे नहीं हटे हैं। ज़ेलेंस्की यहां बहादुरी के मेडल बांटकर पुतिन के दावों की हवा निकालना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन बार बार दावा कर रहे हैं कि रूस ने कुपियांस्क पर कब्जा कर लिया है और साथ में पोक्रोवस्क भी अब रूस की सेना के कंट्रोल में है। एक तरह से कुपियांस्क पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है।